रेनबो लेक के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ। इट इज़ एट एन एलिवेशन ऑफ 4500 मीटर्स, तकरीबन 14,000 to 15,000 फीट्स बनता है ये। जो ऊपर हमने देखी है वो थी रेनबो लेक, और ये है क्रिस्टल लेक, और ये बिल्कुल क्लियर एज क्रिस्टल है, बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे मेस, अपने रूम से सामान उठाएंगे, बाइक पे लगाएंगे और निकल पड़ेंगे। रास्ते में से कहीं पे चाय पियेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बुर्ज पास करके तो आगे तरशिंग वाली साइड पे निकलेंगे। सो गाइस, बाइक तैयार हो चुकी हुई है, 11:15 हो गए हैं। यहाँ से अब निकलते हैं। काले बादल रास्ते में आ रहे हैं, खैर वो सारा दिन ही चल रहे थे कल भी, बस अल्लाह करे बारिश ना हो, हवा जैसे मर्ज़ी चलती रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना चले। वी आर नॉट चैलेंजिंग नेचर एट ऑल। 11:15 हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से चलना तकरीबन 36 किलोमीटर्स, तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाएगा। रास्ते में हम चाय पियेंगे तो 1.5 घंटा भी लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये तो बहुत स्टीप है, आते हुए नहीं इतना लग रहा था क्योंकि आते हुए तो उतराई थी। तो गाइस इस वक्त तकरीबन 12:45 हो चुके हैं। हमने यहाँ पे पौना घंटा गुजार दिया। ये कंपनी ट्रिप आए हुए लुमिनॉजिक्स की सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ से। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे टुवर्ड्स बुर्जुल टॉप एंड देन टुवर्ड्स चिलम। यहाँ से बुर्जुल पास करीब है लेकिन चढ़ाई इतनी ज़्यादा कि हमें बहुत स्लो जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने आ गया जी बुर्जुल टॉप। उसके बाद अब सारी की सारी उतराई है, 20-25 मिनट उसमें भी लगेंगे। बुर्जुल टॉप पे थोड़ी ठंड होती है, मतलब बाकियों की निस्बत ना। चलें जी, अब हमारा डिसेंड है सारा। डिसेंड में आप ये वाला व्यू चेक करें, कैसा बेहतरीन यार, खूबसूरत।
सो गाइस, हमने अभी अभी चिलम चौकी क्रॉस की है और अभी टाइम हो रहा है 1:25। तो हमने बहुत अच्छे टाइम पे चिलम चौकी क्रॉस कर लिया और यहाँ से अब हम आगे निकलेंगे तरशिंग के लिए, तरशिंग और रूपल। यहाँ से तकरीबन है ये 61 किलोमीटर और 2 घंटे गूगल बता रहा है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये इससे ज़्यादा होंगे। तो हम लोग तकरीबन 3 घंटे का सोच के चल रहे हैं। पकौड़े हमने खाए थे, स्नैक्स जो हमने खाई हैं उसकी वजह से पेट मेरा बिल्कुल फेल है, तो इसलिए हम लोग फॉर नाउ एक लंबी राइड कर सकते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई ब्रेक लेते रहेंगे। Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me. And the story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. So guys, this right here is the point जहाँ से अगर मैं नीचे जाता हूँ, पुल से उधर हो जाता हूँ तो अस्तोर आ जाएगा, सीधा जाएंगे तो तरशिंग आ जाएगा। तो हम लोगों ने तरशिंग जाना है, इसलिए हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ से। और तकरीबन 2 घंटे मैंने लगाए हैं पीछे इस सड़क पे, क्योंकि सड़क बहुत ख़राब थी, धूप बहुत शदीद थी, गर्मी बहुत शदीद लग रही थी और साथ में लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो फिर मुझे हर थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता था, कोई ना कोई तस्वीर बनाने के लिए, कभी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत थी यार। ये सारा का सारा एरिया उनसे ये गोरी कोट का एरिया, यहाँ से आगे तकरीबन 22 किलोमीटर है और ये पिछले वाले से ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जो अभी तक हमने सफ़र किया ये उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा आगे जाके। 마침표 없는 dream. I can't help falling in love. Maybe I just wanna feel like you. La 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 la. Next to me right here right now. 밝아오는 아침이 약속할 만큼 난 너를 더 알고 싶어. I wanna dive into your arms. Nowhere to hide, just like you're beautiful nightmare. You're beautiful nightmare. Beautiful nightmare. And I want to stay there with you. 돌이킬 수도 없을 만큼 나 달콤한 고통은 더 달아다. 손 내밀면 닿을 듯 한 줄
गाइस लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो मेरी बाइक की क्लच प्लेट्स बर्न हुई थी। मतलब मेरी बाइक तो नहीं थी, मैंने यहीं से रेंट पे ली थी, पहला मेरा बाइक ट्रिप था वो। तो हम लोग तरशिंग गए थे अस्तोर से मैंने बाइक ली थी, बिल्कुल फ्रेश उसके वो क्लच प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल फ्रेश लगी थी उसको भी। तो मैंने वहाँ से बाइक ली और हम लोग तरशिंग गए। यहाँ से हमने ऊपर जाना है। अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे थे ऐसे ही जैसे अभी हम जा रहे हैं। हम सुकून से भी जा सकते हैं, मतलब जैसे अभी मैं जा रहा हूँ ना, हम ऐसे करके भी जा सकते हैं और ऐसे करके बाइक को कोई मसला नहीं होता, बाइक बड़े आराम से जाती है। लेकिन उस वक़्त हम पहली दफ़ा हम एक बाइक के ऊपर ट्रिप कर रहे थे छोटा सा, तो हमें पता नहीं क्या हुआ कि हमने यहाँ पे आके जी एक ट्राली आगे लगी हुई थी हमारे, वो थोड़ी सी आगे जाती थी, हम 2-3 दफ़ा क्लच मारते थे और बाइक को जो सा ना ज़ोर लगा के ऊपर लेके जाते थे। तो इस तरह से हम 1 या 2 मोड़ तो हमने कर लिए। तीसरे मोड़ पे आ गया जो आखिरी मोड़ था ना बिल्कुल, जिसके बाद फिर कैंपिंग साइट आ जानी थी ऊपर। वहाँ जाके ना मेरी बाइक चले ना, जब मैं उसका क्लच छोड़ूँ वो चले ही ना, बस जिधर खड़ी है उधर ही खड़ी रहे। हालांकि गियर में डली हुई है लेकिन चल नहीं रही। और रात का अंधेरा, क्योंकि मगरिब हो चुकी हुई थी। जो मेरे साथ दोस्त था उसकी बाइक सही थी तो वो चला गया आगे। उसने इतनी क्लच प्लेट्स के साथ उसने इतनी ज्यादती नहीं की थी। जहाँ उसकी बाइक रुकती थी वो उतर के, जिस तरह हम भी अब इस ट्रिप के अंदर हमने कई जगह पे उतर के धक्का लगाया बाइक को, वो उतर के धक्का लगाता था, बाइक को ले जाता था। अब आप सोचें कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, बाइक मेरी चल नहीं रही और अंधेरा शदीद, मतलब जितना अंधेरा हो सकता है ना उतना अंधेरा है। और सामने से जो सा कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं, बेड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, और मैं इधर खड़ा हूँ और मैं उसको आवाज़ें दे रहा हूँ जो मेरे साथ दोस्त था। वो फिर अचानक मुझे ना एक दूर से एक लाइट ब्लिंक करती नज़र आई, जो SOS वाला सिग्नल होता है ना, वो वाला सिग्नल। तो मैंने उस लाइट को फॉलो किया, मैंने देखा उसको, फिर मैंने भी आगे से SOS लाइट भेजी। फिर वो यहाँ से 2-3 कैंपिंग साइट से उसने लड़के पकड़े, वो नीचे आया, उन्होंने आके मेरी बाइक को धक्का लगाया, ऊपर लेके आए, मैं पैदल आया। इस तरह से करा के हमारा पहला ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो गया था, क्योंकि बाइक की क्लच प्लेट ही उड़ गई थी। तो हम लोग यहाँ से अगले दिन सुबह सवेरे मैंने बाइक, यहाँ पे एक जीप थी उसके ऊपर लोड करवाई, ये वाली ही कैंपिंग साइट थी वो, उसके ऊपर मैंने लोड कराई बाइक और फिर मैं जीप में बैठ के आगे गया। तो ये बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। भाई आपका पहुंच चुके हैं तरशिंग। तकरीबन कोई आधा पौना घंटा हो गया मुझे तरशिंग आए हुए। पीछे हमारी मंचली खड़ी हुई है। तो दिस इज़ अ कैंपिंग साइट, इसका नाम है पैराडाइज रिजॉर्ट। ये पीछे हट जोन है, इसके अंदर एक डाइनिंग रूम है, एक किचन है, पीछे वॉशरूम है, और इस साइड के ऊपर आपकी सारी की सारी कैंपिंग फैसिलिटी है। ये एक कैंप है, एक पीछे कैंप है, एक कैंप भाई आगे लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे लगाने जा रहे हैं। खैर मेरे लिए अलग ही कैंप लगेगा, तो क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो इतने बड़े बड़े कैंप्स के अंदर कोई फैमिली वगैरह अकोमोडेट करेंगे, मेरे लिए कोई छोटा कैंप लगेगा। खैर दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ। पिछली बार मैं जब आया था तो मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और इन लोगों ने उस वक्त भी मेरी बड़ी हेल्प आउट की थी।
पीछे जो सारी चढ़ाई हमने देखी है वो सारी की सारी वो धक्का लगा के लेके आए थे बाइक ऊपर, मैं पैदल आया था। उसके बाद यहाँ से वापस अस्तोर बाइक ट्रांसफ़र करना भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी थी, इन्होंने किया। और यहाँ के व्यूज़ कुछ इस तरह के हैं कि ये जो पीछे है हमारे, दिस इज़ ऑल नांगा पर्वत, बेहतरीन किस्म के व्यूज़ हैं। आपको ये ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे हैं। कैमरे के अंदर इतना क्लियर नहीं आ रहा, कैमरे के अंदर ऐसे दूर लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें तो दे आर वेरी नियर। और यहाँ से कोई 2-1 घंटे का ट्रैक है, अगर आप जाना चाहें तो ग्लेशियर पे भी जा सकते हैं। खैर, पहले जो उनसे यहाँ पे एक रोड होती थी जो यहाँ से लेके जाती थी आपको सीधा इस गांव में। इस गांव का नाम है रूपल। अब वो सड़क ख़त्म हो गई है, ग्लेशियर वाली सड़क उसको कहते थे, लेकिन अब वो सड़क ख़त्म कर दिया है। अगर आपने जाने तो आपको ऑल द वे नीचे से पूरा घूम के फिर ऊपर आना पड़ेगा। तो वो हम कल सुबह डिसाइड करेंगे कि भाई आगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से ही हमें खूबसूरत तरीन किस्म का व्यू मिल चुका है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को हर चीज़ उनसी है जितनी क्लोज टू रियलिटी हो जितनी क्लोज टू रियलिटी दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊँ। मिनीमर्ग वॉज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और एज अ होल अस्तोर वाली साइड जो है मुझे गिलगित, हुंजा, स्कर्दू वाली साइड से बहुत ज़्यादा ग्रीन लगी है। आप अपना फीडबैक भी बता सकते हैं नीचे। सो अगर इसके अलावा भी कोई आपका फीडबैक है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई क्रिटिक है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप सारों के कमेंट्स को रीड आउट करूँ, उनको रिस्पॉन्ड करूँ, उनको रिएक्ट करूँ एटलीस्ट। और अगर कोई सजेशन है तो उसको नोट करूँ, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। So with that being said, thank you for watching, like and subscribe, and I'll see you in the next one. और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।